धागे की सहायता से मोमबत्ती को बीच में से बांधकर टांग रखा है और आपकी मोमबत्ती में किसी भी प्रकार का झुकाव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला देंगे। तो जब मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला दिया जाता है तो क्या होगा, आपका मोम पिघलेगा। जिधर से मोम पिघलेगा उधर वजन कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक तरफ से यहाँ से आपका मोम जो पिघल कर गिरेगा, फिर दूसरी तरफ से आपका जो मोम पिघल कर गिरेगा, तो आपको जो आपका जो सीसा झूला होता है तो वो आपको सीसा झूले जैसी गति जो है इसके अंदर आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रयोग को, तो फिर आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। थोड़ा पास चलिए। अब ये बिल्कुल बीच में है। अब देखो धीरे धीरे आपकी किस तरह की गति शुरू हो जाएगी, सीसा झूले की गति जो है शुरू हो जाएगी नजदीक से। हिल रही है, हल्की हल्की। हम चाहें तो इस प्रयोग को कैसे कर सकते हैं, एक जो सुई है, जैसे धागा, यहाँ पर तो हमने धागा का इस्तेमाल किया, हम एक जो बड़ी सुई लेकर या सुई को लेकर इसके आर पार करवा देंगे और उसके बाद आपके पास वो सेफ्टी पिन्स होती है, उन सेफ्टी पिन में ऊपर क्या बना होता है, आपका जो गोल आकृति के अंदर छल्ला सा बना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आलू के अंदर या किसी चीज़ के अंदर उन दो सेफ्टी पिन्स को लगा दें और बीच में ये जो मोमबत्ती है जिसको आपने उसमें से जो सुआ गुजार देंगे, तो सुए के जो दोनों किनारे हैं उन सेफ्टी पिन के गोल छिल्ले में रख देंगे और इसी प्रकार से दोनों तरफ से आप मोमबत्ती को क्या करेंगे, जला देंगे। और क्या होगा कि जैसे जैसे आपका मोम पिघलेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको इसमें सीसा तरह की गति इस प्रकार से इसमें देखने को मिलेगी। अब आपको क्या दिखा, आकार बढ़ रहा है, आकार छोटा हो रहा है, छोटा, मोमबत्ती का आकार छोटा हो रहा है। ठीक है, आप ये बताओ कि ये किस प्रकार का परिवर्तन है, इसमें आपको भौतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है या रासायनिक परिवर्तन? क्यों? इधर से आ जाओ बेटा, हर तरह से बनाओ ना, है? तो इसके मोम जो पिघलेगा कुछ मोम पिघल रहा है, जो मोम पिघल रहा है वो तो है आपका भौतिक परिवर्तन, और जो मोम जल रहा है वो आपका रासायनिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती के जलने में आपको दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो ये आपकी मोमबत्ती जल रही है। ठीक है, मोमबत्ती का जलना आपको जैसे बताया कि ये एक रासायनिक परिवर्तन भी है, भौतिक परिवर्तन भी है, क्योंकि इसमें कुछ मोम पिघल रहा है और कुछ मोम आपका जल रहा है। ठीक है, मोमबत्ती का आकार छोटा हो रहा है। आप ये बताओ मेरे को कि ये जो मोमबत्ती की जो ज्वाला है इसमें आप कितने रंग देख पा रहे हो? कोई बताओ। 4 रंग इसके अंदर आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल मध्य में ये आपका काला रंग है, उसके बाद आपको थोड़ा पीला रंग दिखेगा, फिर संतरी रंग और फिर आपका बिल्कुल नीला या अदृश्य जो होता है ये इसमें दिख रहा है। आप ये बताओ कि जो काला रंग है वो किसके कारण?
बिना जले या अध जले कार्बन कणों के कारण, ठीक है, इसकी वजह से वो रंग आपका काला होता है। और ये जो पीला रंग है ये ज्वाला का कौन सा हिस्सा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कम आंशिक अध्ययन, आंशिक दहन। एक पूर्ण दहन होता है, एक अपूर्ण दहन होता है, एक आपका आंशिक दहन। तो जो काला रंग है वहां पर तो आप समझो कि ये दहन हो ही नहीं रहा, या हो रहा है तो अपूर्ण हो रहा है, इसलिए काला रंग होगा। पीले में या संतरी में आपका आंशिक अध्ययन हो रहा है, कुछ हो रहा है कुछ हुआ नहीं। और जो आपका बिल्कुल बाहरी हिस्सा होगा वो आपका पूर्ण दहन का क्षेत्र होगा। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि ये जो चार हमने इसके क्षेत्र बताए, इसमें ज्यादा तापमान कौन से में होगा और सबसे कम तापमान कौन से में होगा? सर सबसे ज्यादा तापमान नीले वाले में होगा, सबसे कम काले में। तो नीला वाला कौन सा होगा, बीच में या सबसे बाहर? सर सबसे नीचे। सबसे नीचे तो नहीं, सबसे ऊपर होगा और काला वाला सबसे नीचे। ठीक है, तो ज्यादा तापमान हमें कहाँ मिलेगा, सबसे बाहरी हिस्से में। यस सर। ठीक है, तो जो सबसे बाहरी हिस्सा है जिसको अपन नीला कहते हैं, वहाँ तापमान ज्यादा होगा। और जो बिल्कुल जो मध्य का क्षेत्र है, बिल्कुल अपने ये जहाँ पर ये अपना इसका धागा है जो काला नजर है, वहाँ पर आपको कम तापमान देखने को मिलेगा। तो आप ये बताओ, जो सुनार लोग होते हैं वो ज्वाला के कौन से हिस्से का इस्तेमाल करेंगे जिससे सोना आपका पिघल जाए? बाहरी हिस्से से। जो फूंकनी वो इस्तेमाल करेंगे वो सबसे बाहरी हिस्से की आपकी वो उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, ये करते हैं। अब आप ये बताओ कि हम कह रहे हैं कि बाहर पूर्ण दहन है और बिल्कुल मध्य में अपूर्ण दहन है। मैं इस चम्मच को इसके ऊपर रखता हूँ और हम देखते हैं जहां पर पूर्ण दहन होगा वहां पर ये चम्मच काली नहीं होगी, उसके ऊपर कालस नहीं जमेगी। लेकिन जहां पर अपूर्ण दहन होगा वहां पर आपको इसके ऊपर कालस काली जमती हुई नजर आएगी। सबसे पहले इसको बाहरी हिस्से में करते हैं, ये हमारा सबसे बाहरी हिस्सा है, ठीक है। पीले या संतरी से थोड़ा सा ऊपर रखो तो ये हमारा बिल्कुल बाहरी है ना, दूर से देखो ना तो आपको चमक सी नजर आती है बिल्कुल बाहरी हिस्से के अंदर जो है। तो हम देख लेते हैं कि भाई हमारी चम्मच काली हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ पर अध जले कण है ही नहीं, अध जले कण नहीं होंगे तो आपकी चम्मच काली नहीं होगी। तो हमने देख लिया कि बहुत कम है हमारी जो चम्मच काली। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा पास हो गए, इसको बिल्कुल मध्य में ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये जो काला नजर आ रहा है ना हिस्सा, ये देखो यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेके जा करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हमारी ये चम्मच काली होगी या नहीं। ये देखो हमारी काली होगी चम्मच, ये काली इसलिए होगी, कालूस इसके ऊपर लग गया क्योंकि इसमें अध जले कण थे, पूर्ण दहन नहीं था, अध जले कण थे। तो जब आप हमारे घरों में जो आग होती है, बंसटी होती है, उस पर टोकनी वगैरह रख कर काम करते हैं, तो अगर उस टोकनी को थोड़ा और ऊपर रखा जाए आग से तो वो कम काली होगी। और क्योंकि अगर आप लकड़ी के बिल्कुल पास उसको रखोगे तो वो ज़्यादा काली हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो संपर्क है वो लगातार किससे हो रहा है, आपकी अध जले कार्बन कणों के साथ हो रहा है, जिसकी वजह से वो काली होती है। तो अगर आप थोड़ा सा गैप कर लो, ऊपर कर दो थोड़े से उस टोकरी को, तो आपके पानी भी जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, और आपकी जो टोकनी है वो भी आपकी काली, बर्तन भी काले आपके नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कालू ये आपके जो कालू से इसको बर्तन जल गया है। अब मोमबत्ती का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है आपका जो, ठीक है ना। तो एक आपका बेटा उत्कर्मणीय परिवर्तन होता है, एक आपका अनुत्कर्मणीय परिवर्तन होता है। कोई बच्चा बताओ अंतर क्या होता है उत्कर्मणीय अनुत्कर्मणीय परिवर्तन में? उत्कर्मणीय परिवर्तन जिनकी पुनरावृत्ति की जा सकती है, जिनको दोहराया जा सकता है, उनको हम उत्कर्मणीय परिवर्तन कहते हैं। और अनुत्कर्मणीय जिनको आप दोहरा नहीं सकते। अब मोमबत्ती का में जो है हम क्या कर सकते हैं, उत्कर्मणीय परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जो आपका मोम पिघला, उसके अंदर पिघले हुए मोम में आप बत्ती को दोबारा रख दो और उसको ठंडा कर लो,
तो क्या हो जाएगा, तो उस मोमबत्ती का आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मोम उसमें मोम की मात्रा थोड़ी कम होगी। या इसके अलावा क्या कहते हैं भाई, मोम पहले ठोस है, पिघल कर वो द्रव हो जाएगा, वो दोबारा ठंडा होगा तो फिर से ठोस हो जाएगा, तो वो भी आपका एक प्रकार से उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये आपका बेटा मोमबत्ती के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। ठीक है, मोमबत्ती की सहायता से आप शीशा जुड़ने की गति भी अध्ययन कर सकते हैं। तो शीशा जुड़ने की जो गति होती है वो किस प्रकार की गति होती है, आवर्ती गति का उदाहरण होती है। आवर्ती गति जिसको कुछ समय के पश्चात दोहराया जाता है, जैसे हाथों की गति हो गई, ठीक है, सुई की गति हो गई, जो सुई हमारी ऊपर नीचे होती है, ठीक है, साइकिल के पैडल की गति हो गई, शीशा जुड़ने की गति हो गई, ये आपकी आवर्ती गति के अंदर आता है। इनको आप एक समय के पश्चात निश्चित समय के, या दोलन गति हो गई जिसमें आप पेंडुलम जो होता है वो आपका दाएं बाएं गति करता है। तो जो दाएं बाएं की गति या ऊपर नीचे की जो गति होती है तो उसको आप आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, इनको आप दोहराते हैं। तो आज के लिए बात करते हैं।